ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और सभी को मेरा बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का हर नाम पावन नाम है, चाहे वो जैसे लिया जाए और जैसी स्थिति में लिया जाए वो पावन है, वो पावन रहेगा और है। भगवान का नाम पर अपनी श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ अगर जपा जाए तो उसका फल दुगुना, 3 गुना, 4 गुना, 1000 गुना, लाख गुना मिल जाता है। अगर हम ये इन 307 भगवान का नाम जपते हैं तो वह नाम जब आपको दिव्य दर्शन भी दिला देता है, साथ में आपको जो कष्ट होते हैं वो कष्ट भी समाप्त होने लगते हैं प्रभु की भक्ति में जब आप लीन हो जाते हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि यह दास कुछ भी इस विषय में बता नहीं सकता है। दास के सामर्थ्य के बाहर है कि इसमें कितनी शक्ति है। बस हमको भाव समर्पण विश्वास के साथ जाप करते रहना चाहिए। जैसा ये दास आपको बताता है वैसे अगर आप जाप करके देखें तो निश्चय ही आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आज ये दास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वो कैसे एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे वापस आ गया, उसकी माँ कैसे वापस आ गई, यह घटना आपको आगे तक बताएगी। तो जिसको जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। और आप सनातनी हैं और सनातनी धर्म पर विश्वास करते हैं तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज शेयर जरूर करें ताकि जिनके समस्याएं हल नहीं हो रही प्रभु के नाम की मुहिम में वो जुड़ जाएं और अपने कष्टों को समाप्त करें और उसके पुण्य के भागी आप भी बन सकते हैं जब आप ये कार्य करेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस दास को एक हिम्मत मिले कि हाँ मेरा कार्य किया, मेरे प्रभु का कार्य सही दिशा में जा रहा है। कथावाचक बताता है कि उसका नाम है कुमकुम। वे राजस्थान की रहने वाली हैं। नाम जप की महिमा के बारे में वो कहती मैं क्या बताऊं, यहाँ तो एक सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। अरे हम आसान कार्य करने वाली चीजों पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं, वह इतनी जल्दी प्रभावशाली होगा यह तो हम मान ही नहीं सकते हैं। पर जिसके जीवन में असंभव से संभव काम बन जाए वो प्रभु के नाम जप का चमत्कारी है जो उसका जीवन बदल जाता है। नाम जप आपको क्या कुछ नहीं दिला सकता, इसकी तो कल्पना आप कर ही नहीं सकते। सबको एक समान रूप से देखता है नाम जप। बस जापक या साधक अपने समर्पण विश्वास से लगा रहे और उसका प्रभाव हमारे जीवन में और हमारे कर्मों के अनुसार फल के स्वरूप में हमको मिलता है और हमारा जीवन बदलता रहता है। नाम जप की महिमा की वजह से मेरी मौत की गई हुई मेरी माँ पुनः जीवित हो गई और अभी तक सकुशल है। यह कथा बताने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यह है कि राम नाम की जप की शक्ति की महिमा बहुत बड़ी है। उसका मैं गुणगान करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में प्रभु की भक्ति का दीप चले और प्रभु के नाम जप की मुहिम में वो भी जुड़े। ये घटना कुमकुम जी बताती है, यह घटना 2012 की। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। वह अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। घर पर काफी लोगों को दिखाने पर भी उनको इलाज में सही निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर हम लोग ने शहर के बड़े अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया। वहां डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टर ने बताया कि मेरी माँ को गले का कैंसर है जिससे उनकी खाने पीने की दिक्कत बहुत होने लगी थी। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि इनका बचना मुश्किल है, कैंसर इनका लास्ट स्टेज का है जिसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। हम लोग बहुत हिम्मत हार गए थे, हम लोग को रास्ता नहीं समझ में आया था, करे तो करे क्या। मैं अपनी माँ को खोना भी नहीं चाहती थी। मैंने पापा से बहुत जोर देके बहुत मिन्नतें करने के बाद पापा से कहा कि हम लोग दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। जब हम दूसरे हॉस्पिटल में दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए कैंसर तो बहुत फैल चुका है पर हम एक बार प्रयास कर सकते हैं, बाकी बचना ना बचना ये तो प्रभु के हाथ में है। क्योंकि कैंसर लास्ट स्टेज में था उनका। उन्होंने बताया कि गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और फिर मैंने बताती हैं कि फिर मेरी माँ को मेरे पापा ने वहाँ पे एडमिट कर दिया। दूसरे दिन ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टर ने डेट दी तो जब मेरी माँ ऑपरेशन के लिए जा रही थी तब
मेरी माँ की ऑपरेशन वाली फाइल खो गई। काफी ढूंढने पर भी वह फाइल नहीं मिली तो डॉक्टर घबरा गए, उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने तुरंत मेरी माँ को डिस्चार्ज किया। अब फिर उन्होंने कहा कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, अब इनको घर ले जाइए और जितना समय है इनकी आप दवा दारू करिए और इनकी सहायता करिए। यह सुनकर हम लोग बहुत हिम्मत हार गए कि करे तो करेगा, मैं माँ के बिना मैं तो अकेली हो जाती, मेरा क्या जीवन होता। मैं सोच सोच के घबरा जा रही थी। ऑपरेशन ना होने की वजह से मेरी माँ की स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई थी। फिर हमने डॉक्टर का इलाज तो करवा लिया था और सब जगह से हमें निराशा भी मिल चुकी थी। अब आज प्रभु की कृपा के लिए थी। बहुत से मंदिरों, बहुत से बाबाओं के पास ले गए पर सब वहां पर कोई भी लाभ नहीं मिला। सबने जवाब यही दिया कि अब लास्ट स्टेज है कैंसर की, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो प्रभु ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। काफी जड़ी बूटी से भी इनका इलाज करा के हम देख के हार चुके थे, पर उसका लाभ नाम का लाभ कुछ नहीं आ रहा था, उल्टा पैसे ही जा रहे थे हमारे। हम थक हार चुके थे। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी, पर मेरे भी बस में कुछ नहीं था। और इसे मैं प्रभु की कृपा कहेंगे या मेरे अच्छे कर्मों का फल कि हमारे घर एक दिन साधु आए। वह बड़े दिव्य रूप में दिख रहे थे और बहुत ही तेजस्वी रूप में वो नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बिटिया थोड़ा सा आटा मिलेगा? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बाबा, क्यों नहीं मिलेगा। और जैसे ही मैंने उनको आटा दिया तो वह अपने आप मुझसे बोले कि बिटिया, सारे जग के अगर भगवान प्रभु राम है तो सारे कष्टों को हरने वाले प्रभु राम हैं। और उनने बताया राम नाम जब से कितने लोगों के पाप नष्ट हो गए हैं और नष्ट हो रहे हैं, इसके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें राम नाम का जाप अपनी मम्मी के लिए 15 दिन लगातार करना चाहिए, उनके पास सिरहाने बैठकर। फिर जैसी स्थिति हो, जैसा भी परिस्थिति हो, तुम्हें उस जाप से नहीं उठना है। लगातार 15 दिन तुम्हें जाप करना है और निरंतर करते रहना है। तो जैसे ही उनने बताया वैसे ही मैंने जाप करने के लिए उस दिन से मैंने चालू कर दिया। जैसे ही बाबा ने मुझे बताया था, मैंने माँ के पास प्रभु राम दरबार की फोटो लगाकर धूप दीप जला के प्रभु से सारी अपनी व्यथा बताई कि प्रभु अब आप ही हैं जो इस मेरी माँ के कष्टों को दूर कर सकते हैं, मेरी दुखियारी की आवाज सुन सकते हैं। मैं सब जगह से हार गई, आप ही मेरे माता, मेरे पिता, मेरे मित्र हैं। प्रभु कृपया मेरी सहायता करिए, मेरी अरदास सुनिए प्रभु, मेरी पुकार सुनिए। ये कहकर मैंने राम नाम का जप का चालू कर दिया। 14 दिन ही हुए थे, लेकिन माँ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। वैसी की वैसी ही माँ की स्थिति थी। मुझे चमत्कार की उम्मीद तो थी कि बाबा को बिना बताए बाबा ने मुझे जब इतनी सारी बातें बताई तो मुझे कुछ उम्मीद की नजर आई थी और मुझे लगा था कि कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होगा। लेकिन 14 दिन तक कोई चमत्कार ना होने पर मैं हताश हो रही थी। लेकिन बाबा ने मुझे बताया था कुछ भी स्थिति हो लेकिन तुम 15 दिन तक जाप करना मत भूलना। मेरा जाप चालू था। 15वें दिन रात करीब 10 बजे करीब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बार बार अपने शरीर से हिलने लगी और बिस्तर हिलने लगा। तभी मेरा भाई और मेरे पापा आ गए और जैसे ही वो लोग आए मेरी माँ ने बहुत बड़ी खून की उल्टी की और उल्टी होने के बाद मानो लगा कि उनने अपने प्राण त्याग दिए हों। और यह सब देखकर हमारे घर में रोने सोने का माहौल बन गया और सब जगह हमारे मोहल्ले वाले और हमारे आस पड़ोस के और मेरे घर वाले इकट्ठा हो गए। सब रोना धोना सबने चालू कर दिया। मैं भी घबरा गई थी, पर तभी मेरा जाप तब भी चल रहा था और मुझे उन साधु बाबा की बात पर पूरी उम्मीद थी और प्रभु राम पर पूरी उम्मीद थी, विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ कुछ गलत नहीं घटने देंगे। मेरे घर वालों का रोना पीटना चालू हो गया था। मेरे पापा मेरे भाई का रो के बुरा हाल था और वहीं मेरे रिश्तेदार मुझे खरी खोटी सुना रहे थे कि तुम्हारी माँ मर गई और तुम राम नाम का जाप अब भी कर रही हो। पर तब भी मैं लगी रही। काफी देर होने के बाद मुझे पता नहीं रात के 12 या 1 बजे करीब मुझे नींद सी आ गई, झपकी सी आई। तभी मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा दिव्य पुंज आकार का गोला नजर आ रहा था। उसमें से मेरे प्रभु श्री राम जी मेरी माँ को अपने हाथ से पकड़कर साथ ला रहे थे
और फिर उन्होंने मेरी माँ का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ को मैं वापस कर रहा हूँ, अब यह पूरी तरह स्वस्थ है। फिर वह थोड़ी सी मुस्कुराहट छोड़ते हुए गायब हो गए या लीन हो गए। उसके बाद तुरंत ही मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरी माँ के प्राण वापस आ चुके थे। वे बिस्तर से उठकर कहने लगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे में शक्ति वापस आ गई, मुझे लग रहा है। वहां पे सारे लोग यह चमत्कार देखकर तब रह गए थे कि यह कैसा चमत्कार हो गया प्रभु का। बस राम नाम का चमत्कार यह था, और यह इसको तो मैं बहुत पहले से ही जानती थी कि प्रभु की कृपा से मेरी माँ मेरी वापस आ गई थी। और उसके बाद मेरी माँ की तबीयत पूर्तियां तरीके से स्वस्थ हो गई थी। उनका कैंसर भी खत्म हो चुका था। हमने उनकी दोबारा जांच करवाई थी तो जांच में उनका कैंसर का नामो निशान नहीं निकला था। जिन डॉक्टरों ने पहले उनको जो कैंसर घोषित किया था उनसे ही हमने जब जांच करवाई तो उनके भी दांतों तले उंगली दब गई थी। ये कैसे हुआ कि इनका कैंसर के नाम का कोई निशान ही नहीं है? ये सब मेरे प्रभु राम की कृपा ही थी, और प्रभु राम के ऊपर प्रभु राम का चमत्कार ही था जो मैं अपनी आंखों से देख रही थी और जान चुकी थी। ये सिर्फ प्रभु पर विश्वास और समर्पण ही था कि उसका वजह से मेरी माँ वापस आ गई थी। आज मेरा पूरा परिवार हम लोग साथ में मिलके राम नाम का जाप सुबह शाम करते हैं और प्रभु की कृपा का गुणगान हम करना नहीं भूलते हैं। तो आपने देखा कि कैसे प्रभु अपनी निराशा को आशा में बना देते हैं और आपको प्रश्नों के उत्तर को कैसे दे देते हैं। यह सब भगवान की कृपा ही तो होती है कि भक्त को बस भगवान पर विश्वास, समर्पण और भाव के साथ प्रभु का नाम पुकारे तो प्रभु उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप सनातनी धर्म पर विश्वास करते हो तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज शेयर जरूर करें। जिनकी समस्या का हल नहीं हो रहा हो तो शायद मेरे वीडियो से उनकी समस्याओं का हल हो सके और उस पुण्य के भागी आप भी बन सकें। अगर किसी के पास भी कोई प्रभु को लेकर अनुभव है तो मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, उसमें आप अपने फोन नंबर के साथ मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करके आपकी पूरा विवरण लेके उस पर वीडियो बना सकूं और दूसरों की उम्मीद की किरण जगा सकूं कैसे प्रभु की कृपा से आपके जीवन में बदलाव आया है। धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, बजरंग बली की जय, सीता राम की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सीता राम की जय। बोलिए नीम करोरी बाबा की जय। धन्यवाद।